ओहो, जल्दी से ठीक हो जाए ये। इस गर्मी में बाहर की धूप से बड़ी परेशानी हो रही है। ऊपर से बढ़ती गर्मी की वजह से दूध भी फट गया। अब दूध के पैसे कैसे आएंगे? बाबूजी की चाय बनानी है और माँ जी को दवाई देनी है। चलो शुक्र है ये खिड़की जुड़ गई, अब ठीक है। ये बोल सरला संदूक में से कपड़े हटाकर पैसे ढूंढने लगती है। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? कुछ खो गया है क्या? अरे नहीं, खोया नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। दूध खराब हो गया है, गर्मी से लाना पड़ेगा बाबूजी माँ जी के लिए। हे भगवान, सारे कपड़े हटाकर देख लिए मैंने, लेकिन यहाँ तो पैसे ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगा था मेरे पास पैसे हैं तो शाम का खाना बनाने के लिए दाल चावल भी ले आऊंगी, पर अब तो लगता है सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, हो सकता है मेरे पास पैसे हों, मैं देखती हूँ। शिवानी अपने पर्स में पैसे देखती है तो उसके पास भी कुछ नहीं होता। ये देख जमुना बोलती है, अरे क्या हुआ तुम दोनों नंद भाभी, क्या ढूंढ कर परेशान हो रही हो? कुछ नहीं माँ, बस पैसे ही ढूंढ रही थी। शाम का खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और दूध भी गर्मी से बेकार हो गया है। हे भगवान, एक तो ये गरीबी पता नहीं हमारा पीछा कब छोड़ेगी। थोड़ा सब्र कर लो, क्या पता आज नवीन पैसे लेकर आ जाए। वैसे भी आज 10 तारीख है। भगवान की दुआ से भैया पैसे ले ही आए, पर जब तक मैं क्या करूं? थोड़ी थोड़ी तो सबको भूख लग रही होगी, कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा ही। देखती हूँ कुछ है या नहीं। भाभी, घर में कुछ भी नहीं है सिवाय मुरमुरे के। ऐसा करो, आप उसको नमक मिर्च के साथ भूंज दो, वही खा लेंगे। ठीक है। माँ जी बाबूजी कहाँ हैं? बेटा वो बाहर टहलने गए हैं, आते ही होंगे। उन्हें कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी तो भेज दिया। ठीक है माँ जी। ये कहकर सरला घर के थोड़े से बचे मुरमुरे ही भूंज देती है, जिससे कुछ देर बाद घर वाले खा लेते हैं। इससे पेट तो नहीं भरेगा, पर पेट में से कुछ आवाज भी नहीं आएगी। सही कहती हो तुम जमुना, खाने में तो ये भी ठीक है। और ये नवीन कहाँ रह गया? 7 बजने वाले हैं, इस टाइम तक आ जाता था। पापा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। इतने में नवीन को एक ड्राइवर जख्मी हालत में घर ले आता है। यही घर है ना आपका? जी, बस यहीं थोड़ा आगे और छोड़ दीजिए। नवीन के घर में आते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अरे नवीन बेटा, ये तुझे क्या हो गया? हे भगवान, ये तेरे पैर में और हाथ में इतनी चोट कैसे? माँ घर लौट रहा था कि एक छोटा बच्चा गाड़ी के सामने आने वाला था। उसको बचाने के चक्कर में ही मुझे चोट लग गई। और हमारे मालिक गांव जा रहे हैं तो उन्होंने पूरी पगार नहीं दी, सिर्फ 5,000 रुपए दिए। और वो 5,000 भी मुझे चोट लगने के समय कहीं गिर गई। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। हाँ, फिर कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा था। ये जख्मी बेहोश थे तो मैं ही इन्हें अस्पताल ले गया। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे साहब का फोन आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप इन्हें यहाँ ले आए। आप बहुत भले इंसान हैं। जी, अब मैं चलता हूँ। ड्राइवर के जाते ही शिवानी एक गिलास पानी लाकर अपने भाई को पिलाती है। भैया, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली, बहुत चोट लगी है, ऊपर से आपकी दवाई भी लानी पड़ेगी। अब कहाँ से पैसे आएंगे? घर में भी कुछ नहीं है। यही चिंता मुझे खाई जा रही है। अब हमें कोई काम करना होगा। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं कोई हल निकालती हूँ। फिलहाल मैं थोड़ा खाना खिला के आराम करवा देती हूँ इन्हें। आइए अंदर चलिए। सरला अपने पति को अंदर ले जाती है और थोड़े बहुत मुरमुरे खिलाकर पानी पिला देती है, जिससे वह सो जाता है। अगले दिन दुकान वाले से थोड़ा राशन उधार लाकर जैसे तैसे वह खाना पका देती है। बहू, अभी तो हमने जैसे तैसे पेट भर लिया, लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? बाबूजी, यही बात मैं पूरी रात भर सोचती रही और इस नतीजे पर आई हूँ कि मैं कोई काम करूंगी। पढ़ी लिखी तो हूँ ही, आजकल डिग्री वाले लोग भी ठेला लगाकर चीजें बेचते हैं, तो सोच रही हूँ मैं भी पानी पूरी बनाकर बेचूं और सामान भी सस्ता होगा, लागत ज्यादा नहीं लगेगी। भाभी, ये तो अच्छा आइडिया है, और गोलगप्पे तो छोटा बड़ा बूढ़ा हर कोई खाता है। ये सही है। और भाभी, इस काम में आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपकी मदद करूंगी। मुझे भी ये तरकीब अच्छी लगी। और नवीन की चिंता तो मत करना, हम दोनों उसका ख्याल रख लेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप सब पर अब बोझ बनने वाला हूँ? अरे नहीं बेटा, ऐसा मत सोच।
फिर सरला राशन की दुकान पर जाकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आती है और अगले दिन से नंद भाभी गोलगप्पे का सामान तैयार कर भीड़ वाली जगह पर बेचने चले जाते हैं। पर वहां और भी गोलगप्पे वाले होते हैं, जिस वजह से उनकी दुकान पर सिर्फ नाम मात्र लोग ही आ रहे थे। आइए आइए गोलगप्पे खा लीजिए, सिर्फ 10 रुपए की प्लेट। आइए आइए चटपटी पानी पूरी खाइए। चलो आपी, यहाँ पानी पूरी खाते हैं। अरे रिजवान, मैंने यहाँ के पानी पूरी कभी नहीं खाए, पता नहीं कैसे होंगे। ऐसा कर, तू दूसरी दुकान पर चल। ठीक है आपी। हे भगवान, सुबह से 1-2 ग्राहक ही आए हैं, कोई और आ ही नहीं रहा। ऐसे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। भाभी, यहाँ पर आसपास 2-3 पानी पूरी वाले हैं, अगर ये नहीं होते तो लोग हमारी ही पानी पूरी खाते। निराश होकर भी नंद भाभी पानी पूरी बेच रही थीं और अगले 2 दिन तक उन्होंने अपनी कोशिश को जारी किया, पर कोई भी उनकी पानी पूरी नहीं खा रहा था। ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा। आज भी हमारे साथ यही हुआ। हमें कुछ डिफरेंट बेचना चाहिए, जैसे आजकल के लोग खाने के साथ चेंज नहीं करते। जैसे साइड वाला मैगी रोल बेच रहा है और मैगी के पकौड़े भी। अरे भाभी, तो हम मैगी पानी पूरी बेच लेते। यहाँ पर मैगी पानी पूरी कोई नहीं बेचता और शुरुआत का 10 रुपए रखेंगे, जब काम बढ़ जाएगा तो 20 रुपए की प्लेट कर देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये कहकर सरला दुकान से कुछ मैगी के पैकेट ले आती है और फिर उसे बनाकर पानी पूरी पर लगाकर बेचने लगती है। आइए आइए, मैगी वाली पानी पूरी खाइए, ऐसा आपने कभी नहीं चखा होगा। आइए आइए, मैगी वाली पानी पूरी नंद भाभी से खाइए, सिर्फ 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। अरे वाह, मैंने ऐसी मैगी वाली पानी पूरी तो कभी नहीं खाई, न देखी। चल शहनाज, खाते हैं। हाँ ठीक है। अरे आप देख क्या रही हैं, जरा हम दोनों के लिए मैगी पानी पूरी की प्लेट लगा दीजिए। आहा, मजा आ गया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो बहुत अच्छे लगे इनकी मैगी पानी पूरी। जरा और दीजिए ना। हाँ जी, लीजिए। लगता है शिवानी, हमारा काम बन गया। तुम और मैगी बनाती रहो ताकि हम पानी पूरी पर लगाते रहें। जी भाभी। तभी नंद भाभी की मैगी पानी पूरी वाले ठेले पर एक के बाद एक लोग आते रहते हैं और भीड़ लगती रहती है। दोनों नंद भाभी मशीन की तरह मैगी पानी पूरी बेचती हैं। तभी कल्पना नाम की एक ब्लॉगर की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये क्या, मैंने कभी कहीं पर भी मैगी पानी पूरी नहीं देखी। चलिए दोस्तों, हम यहाँ खाने चलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ जो है। सुनिए, मैं आपको शूट कर रही हूँ, क्या आप अपनी मैगी पानी पूरी मुझे भी खिलाएंगी? जी बिल्कुल, खाइए और खाकर बताइए कैसी बनी है। तभी कल्पना कैमरे में देखकर उनकी मैगी पानी पूरी खाती है। आहा, मजा आ गया, आपने तो बहुत अच्छी मैगी पानी पूरी बनाई है, मजा आ गया। दर्शकों, मैं चाहती हूँ आप भी इस एड्रेस पर आकर नंद भाभी के फेमस मैगी पानी पूरी खाइए। ये सच में बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा जी, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अब देखना आपके पास बहुत कस्टमर आएंगे, संभालने के लिए तैयार हो जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना के ब्लॉग बनाने पर वह ब्लॉग वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नंद भाभी की जोड़ी नहीं बल्कि उनकी मैगी पानी पूरी भी फेमस हो गई थी और दूर दूर के लोग उनके पास मैगी पानी पूरी खाने आ रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी बहुत बिक्री हो जाती है। और 3 महीने के बाद नंद भाभी अपनी मैगी पानी पूरी के 2-3 स्टॉल लगा लेती हैं, जिससे एक वह खुद हैंडल करती हैं और एक ठीक होने के बाद नवीन संभालता है। अरे वाह बाबूजी, माँ सिर्फ 3-4 महीने में ही शिवानी और सरला ने मिलकर लाखों रुपए जमा कर लिए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो और फेमस हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझसे भी ज्यादा तरक्की कर ली हमारे घर की बेटियों ने। शाबाश सरला बहू, शिवानी बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बापूजी, ये तो मेरा फर्ज था जो मैं नवीन जी की तरह निभा रही थी, और मेरे साथ मेरी ननद भी तो थी। हाँ भाभी, पर ये आइडिया आपका था। चलो, दुकान पर हमने स्टाफ को बिठा रखा है, थोड़े महीने बाद हम अपना नया रेस्टोरेंट लॉन्च करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर तीनों उस स्टॉल पर चले जाते हैं। उनकी मैगी पानी पूरी बहुत जोर शोर से मार्केट में बिक रही थी। साथ ही उन्हें 5 स्टार होटल में, शादी में, कैटरिंग के ऑर्डर आ रहे थे, जिससे अब वह करोड़ों में पैसे कमाते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी बदलने में 1 सेकंड नहीं लगता, लोग फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं अगर उनकी मेहनत सच्ची हो। अब उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पहले की तरह उन्हें किसी चीज के लिए मन नहीं मारना पड़ता।